हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मुमताज फ्रॉम इंशार एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए अगर आप MBBS इन अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं। तो एज वी ऑल नो, NTA ने नीट एग्जामिनेशन 2024 के आंसर की रिलीज़ कर दी है एंड आज काफ़ी सारे बच्चों को क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि उन्हें इंडिया में एडमिशन मिलने वाला है या नहीं। एंड जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो MBBS इन अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें कोई भी कंट्री चूज़ करने से पहले ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि कंसिडर करने चाहिए ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए आने वाले 6 साल में। अगर आप भी MBBS इन अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं तो मेक श्योर कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर हम बात करें स्टडी MBBS इन अब्रॉड की, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि MBBS करवाती हैं, बट यहाँ पे हमें कौन सी कंट्री को चूज़ करना है, हमें सिर्फ उन्हीं कंट्री को चूज़ करना है जो कंट्री NMC गाइडलाइंस को फुलफिल करती हो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज अगर आपने कोई ऐसी कंट्री चूज़ कर ली जो कि NMC की गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं कर रही है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ओनली। एंड NMC गाइडलाइंस क्या क्या है, इस पर पूरा वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। मैंने अलग से एक इसका वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ जाके आप चेक करिए कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि वो कंट्री फुलफिल करे ताकि आपकी डिग्री वैलिड हो इंडिया में। NMC गाइडलाइंस के बारे में जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना है वो है बजट, बिकॉज दिस इज़ द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर कि आप किस कंट्री को चूज़ करने वाले हैं, किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हैं, बिकॉज हम उसी कंट्री में जा सकते हैं जो कि हमारे बजट में आती हो। बट यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अदर देन योर फीस देर आर मोर एक्सपेंसेस लाइक योर लिविंग एक्सपेंसेस। वहाँ पे आने जाने का खर्चा आपका होता है, तो इस कंप्लीट आपको एक बजट लेकर चलना है। ऐसा ना हो कि आपका बजट था 20 लाख और वहाँ जाके आपको पता चल रहा है कि आपका बजट जो है वो 35 लाख तक जा रहा है। तो पहले ही आपको ऐसी कंट्री चूज़ करनी है जो कि आपके बजट में ही आती हो, बिकॉज अब्रॉड की बहुत सारे ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 25 लाख तक में भी आपका कोर्स कंप्लीट करवाती है 6 साल का। एंड काफ़ी सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 50-60 तक भी जाती है। और अगर आपका बजट 50-60-70 लाख तक है, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप इंडिया में ही किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। बजट के बाद हमें देखना है डिस्टेंस, कि जिस कंट्री को हम चूज़ कर रहे हैं उस कंट्री का इंडिया से क्या डिस्टेंस है। दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज साल में 2 बार आपके वेकेशंस होते हैं और 2 बार वेकेशंस में से कम 1 बार तो बच्चा इंडिया वापस आता ही है। ज़्यादा दूर अगर हमारी यूनिवर्सिटी होती है या फिर कंट्री होती है जिसको भी हम चूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ से वापस आने के लिए हमें सेकेंड थॉट देना पड़ता है। सबसे पहली बात, आपको बजट पे इफेक्ट पड़ता है, फेयर ज़्यादा होता है। सेकेंडली क्या होता है कि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डिस्टेंस ट्रैवल करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि ऐसी कंट्री ही चूज़ करनी है जो कि इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर ना हो। अनदर पॉइंट टू कंसिडर इज़ टेम्परेचर। हमें ये देखना है कि हम जिस कंट्री को चूज़ कर रहे हैं उस कंट्री का जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है समर्स में एंड विंटर्स में वो कितना रहता है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी का एक नेचर होता है कि वो एक टेम्परेचर को अडॉप्ट कर लेती है। एंड शुरू से हम इंडिया में रहे हैं तो हमारी बॉडी का एक टाइप होता है कि हम इस टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। हमें ऐसी कंट्री चूज़ करनी है जहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे आपको -50 -60 तक टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, तो इट विल बिकम वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव देयर। हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा ना हो। ऑल्दो अगर हम अब्रॉड की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा एंड फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी होती हैं, बट फिर भी हमें इस पॉइंट को कंसिडर करना है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए हमें। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस यूनिवर्सिटी को, किस कंट्री को चूज़ कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका FMG पासिंग रेट। बिकॉज आप अब्रॉड की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS कर आ जाओ, अगर आपको इंडिया में वापस आके प्रैक्टिस करनी है तो आपको इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा। पहले FMG एग्ज़ाम होता था, बट अब जो बच्चे जाएंगे उन बच्चों के लिए वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आप किसी भी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से MBBS कर आओगे, आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा टू प्रैक्टिस इन इंडिया। और यहाँ से हमें क्या आइडिया मिलता है कि जिस कंट्री को हम चूज़ कर रहे हैं उस कंट्री की जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन आपको क्या मिलने वाला है। अगर लेवल ऑफ एजुकेशन अच्छा होगा तो ऑन एन एवरेज FMG पासिंग रेट वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी रही होगी। तो इस पॉइंट को ज़रूर कंसिडर करना है कि जिस भी कंट्री में हम जा रहे हैं वहाँ से पिछले सालों में कितने बच्चों ने FMG का एग्ज़ाम क्लियर करा है एंड क्या वहाँ की एवरेज रेट रही है FMG पासिंग रेट। जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं अब्रॉड MBBS करने के लिए, जनरली उनका 2 माइंडसेट होता है। पहला माइंडसेट ये होता है कि हमें इंडिया वापस आना है, नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है एंड इंडिया में ही प्रैक्टिस करनी है। दूसरा माइंडसेट ये होता है कि हम बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बट हमें PG बाहर से ही करनी है और हमें बाहर ही सेटल होना है। तो इस चीज़ के लिए भी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि आप जिस कंट्री को चूज़ कर रहे हैं उस कंट्री में आपको PG के ऑप्शंस मिलने वाले हैं या नहीं। एंड जिस यूनिवर्सिटीज़ को आप चूज़ करने वाले हैं, वेदर दैट यूनिवर्सिटी इज़ WHO लिस्टेड और नॉट,
क्या आप वहाँ पे जाके यूएसएमएलई प्लैब का एग्जाम दे पाएंगे? अगर ऐसा है तभी आप उस कंट्री को चूज़ करें, ताकि आपके पास पीजी करने के ऑप्शंस भी अवेलेबल रहें। जितने भी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, वेदर इट इज़ एनएमसी गाइडलाइन, योर बजट, योर डिस्टेंस, टेम्परेचर, एफएमजी पासिंग रेट, पीजी के क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एनएमसी की जो गाइडलाइंस आई थी 2021 में, उसके बाद एनएमसी ने क्लैरिफाई करा है कि आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। इससे पहले क्या था, बच्चों को अगर एक यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं लग रहा है तो वो यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते थे अपनी। कई बार तो ऐसा भी करा है बच्चों ने, उन्होंने कंट्री स्विच कर ली है। फॉर एग्जांपल वो गए हैं कजाकिस्तान से एमबीबीएस करने के लिए, बट उन्होंने बाद में किर्गिस्तान में एडमिशन ले लिया। बट अब ऐसा कुछ भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपको जिस भी कंट्री को चूज़ करना है, ये आपके पास वन टाइम ऑप्शन है। आपको वहीं से अपना कंप्लीट कोर्स करना है, इंटर्नशिप भी आपको वहीं से करनी है और आपको प्रैक्टिस भी वहीं पे करनी है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि आप किस कंट्री को चूज़ कर रहे हैं एंड वेदर दीज पॉइंट्स आर फुलफिलिंग बाय दैट कंट्री और नॉट। अगर आप वाइजली अपनी कंट्री चूज़ करते हैं तो आपको पूरे 6 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आपको भी एमबीबीएस करनी है अब्रॉड से और आप कंफ्यूज हैं कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो सारे पॉइंट्स को फुलफिल कर रही है, या फिर आपको ऑप्शंस चाहिए यूनिवर्सिटी के, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर। एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग स्टडी एमबीबीएस इन अब्रॉड, you can visit our website, that is www.inshoreeducation.com. Thank you for watching my video.